सबकी जवान पर एक बड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस मामले में आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई, जबकि सीबीआई ने भी फांसी की सजा की वकालत की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज राठौर और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 9 अगस्त 2024 की एक भयानक घटना की, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार संगठित किया जाता है और 2 दिन बाद सेमिनार रूम में उसकी अर्धनग्न मृत शरीर उसका पाया जाता है। और ऐसे मामले में आरोपी संजय रॉय को हाल ही में 20 जनवरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज कि क्या कानून में फांसी के लिए प्रावधान था, और दूसरी चीज कि अगर प्रावधान था तो क्यों संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, न कि फांसी की सजा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके कानूनी पक्ष पर चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अधीन बलात्संग को परिभाषित किया गया है और धारा 64 के खंड 1 में बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष तक की सजा और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी के दूसरे खंड में इस बात को कहा गया है कि अगर यह कृत्य किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी अस्पताल में, किसी शिक्षण संस्थान में या किसी डॉक्टर द्वारा किया जाता है तो कम से कम 10 वर्ष तक की सजा और आजीवन कारावास, जिससे उसका शेष प्राकृत जीवन अभिप्रेत होगा, दिया जाएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो कि वास्तविक रूप में इस घटना में घटित हुआ है, वो है धारा 66। धारा 66 ये प्रावधान करती है कि अगर बलात्संग के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह विकृतशील दशा में पहुंच जाती है तो कम से कम 20 वर्ष तक का कारावास या फिर आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवन अभिप्रेत होगा, मतलब वो पूरे प्राकृत जीवन के लिए जेल में ही रहेगा, या फिर उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो फिर आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर मृत्युदंड ना देकर के, जब एक विकल्प के रूप में मृत्युदंड मौजूद था और यह धारा 66 यहां पर भारतीय न्याय संहिता की लागू हो रही थी, पीड़िता की मृत्यु हुई थी बलात्संग के बाद में, तो मृत्युदंड दिया जा सकता था, जबकि ऐसा नहीं किया गया और मृत्युदंड नहीं दिया गया। ये एक बड़ा सवाल लोगों के जबान पर है कि क्यों ऐसा हुआ। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जिम्मेदार है एक केस, आज से 45 साल पहले का एक केस है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस की 1980 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया था, विरलतम से विरल मामला या दुर्लभतम से दुर्लभ मामला, रेयरेस्ट ऑफ रेयर की थ्योरी दी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्योंकि हमारे यहाँ सुधारात्मक दंड के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मृत्युदंड विरलतम से विरल मामले में दिया जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाना चाहिए। जब अपराध को अपराधी से अलग करना ही संभव ना हो सके तब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। और यहां पर कोर्ट ने यही बात कही है कि क्योंकि ये देखने में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं बनता है, इसलिए फांसी की सजा ना दे करके उस व्यक्ति को, अब जो अभियुक्त था संजय रॉय, उसको उम्र कैद, जिससे उसका शेष प्राकृत जीवन अभिप्रेत है। अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन और हो रही होगी कि आजीवन कारावास में 2 तरीके की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे इस नए कानून में, भारतीय न्याय संहिता में आजीवन कारावास 2 तरीके का मिलता है। एक है आजीवन कारावास जिसका लघुकरण किया जा सकता है, कम्यूटेशन किया जा सकता है, समुचित सरकार के पास ऐसी शक्ति है। और दूसरा है आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति का शेष प्राकृत जीवन अभिप्रेत होगा, मतलब वो पूरी जिंदगी जब तक वो जीवित रहेगा वो आजीवन कारावास के तहत जेल में ही रहेगा, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ फॉर कन्विक्शन ऑफ होल नेचुरल लाइफ। ये एक सजा का प्रावधान है जो कि धारा 66 में बताई गई है और यही संजय रॉय को दी गई है। दरअसल बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये जो है बच्चन सिंह अपनी बीवी की हत्या के जुर्म में ये जो है गिरफ्तार किए जाते हैं और 14 साल की सजा काटने के बाद ये अपने भतीजे और भाई के साथ रहने लगते हैं। एक दिन आपसी लड़ाई में ये भतीजे को कुल्हाड़ी से काट डालते हैं और उस केस में ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से संजय रॉय को, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि देखने में मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर का नहीं लगता, इसलिए जो है फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है और इनको आजीवन कारावास, जिससे इनका शेष प्राकृत जीवन अभिप्रेत है, वो सजा दी जा रही है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्कर्ष परिवार इस गणतंत्र दिवस आपके लिए क्या उपहार लेकर के आया है। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष परिवार इस गणतंत्र दिवस आपके लिए उपहार लेकर के आया है
23 जनवरी से लेके 28 जनवरी के बीच में उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है और साथ ही एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई बैच परचेज कर रखा है और आप उसकी वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है। तो जल्दी ही ऑफर का लाभ उठाएं और जुड़े रहिए हमारे साथ उत्कर्ष परिवार में, यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।